जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर में, जहां हम N12 प्रश्नावली के सारे सवाल करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम उदाहरण देखे थे, एक तो नया सवाल देखे थे, उदाहरण नंबर 4 या 5 था, वो सवाल कर लिए थे और क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर ये हम बोले थे बड़ा बड़ा हम करा देते हैं और छोटा वाला आप लोग कर लीजिएगा। ये करा दिए थे हम, ये भी करा दिए थे बड़ा वाला, ये दोनों आप निपटा दीजिए। ये हम बोले थे कर देंगे तभी करेंगे। तो पहला नंबर सवाल जो है 1.2 में, उसमें बोला गया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, लंबा लिखा है, हम छोटे रूप में लिख दिए। बेसिकली लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ करके। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला गया है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका केवल 2 फैक्टर होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 2 का एक तो 2 हो गया फैक्टर, एक तो 1, 2 और 1, तो 2 फैक्टर हो गया। क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है। उसका केवल एक ही गुणनखंड है, इसीलिए बोले हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, उसमें देखिए 1 और 5 दोनों चीज से कटता है, तो 5 हो गया। 7 भी हो गया, फिर 9 नहीं होगा आपका, 8 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से कट जाता है, 9 में 3 से कट जाता है। और तो जिसका 2 गुणनखंड होगा वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड होता है। उसी के रूप में लिखना है। तो ये दोनों लिख दिए थे, इसको लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर 1 का 4 सॉल्व करते हैं। इसको लिखना है। लिखने के लिए पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। देखिए 5 से देखने के लिए लास्ट डिजिट देखिए, यदि लास्ट डिजिट में 5 या 0 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। अब आज विभाज्यता का नियम याद रहेगा तो अच्छे से कर पाइए। जैसे इस सवाल में देखे थे, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम यदि याद रहता है तो लगाने में अच्छा रहता है, किससे लगेगा किससे कटेगा नहीं कटेगा पता रहता है। तो विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, 5 से विभाजित होने के लिए या तो संख्या के अंत में 5 रहना चाहिए या फिर 0। 5 से विभाजित किसी भी संख्या को 5 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंत में या तो 0 या 5, क्या रहना चाहिए? 0 या 5। संख्या के अंत में यदि 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 5 से विभाजित होने वाला है तो हम 5 से लगा देते हैं। इसमें जितना बड़ा संख्या से लग सकता है ना, यदि आपको दिख रहा है यदि 7, यहाँ पे 7 से भी लगेगा तो आप 7 से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो दिख जाए उसी से लगा दीजिए, कोई बात नहीं। कटने वाला होना चाहिए अभाज्य संख्या से, गलत नहीं होगा कभी। 1 5 का 0 0 1, 5 से लगाइए। अब कितना से लगेगा? अब देखिए हमको दिख रहा है 7 से लगेगा। कैसे विभाज्यता का नियम याद कीजिए, हो सकता है अगला वीडियो हम विभाज्यता के नियम पे ला दे। 7 से लगाइएगा तो क्या होगा? पहले तो 1 से लगेगा 10 में, 7 तो कम 7 बच गया 3, 3 पर 0 30 हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28, बच गया 2, 2 पर 1 21 हो गया, 7 21 कट गया। अब देखिए 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 दूना 14 हो जाएगा, उधर 3 बचेगा, 3 में नहीं लगेगा। तो अब लगेगा यहाँ पर 11 से देखिए लगाते हैं, 2-3 4 से तो नहीं लगेगा, 11 से देखते लगाते हैं, लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता। यदि 11 से लगाते हैं तो 11 कम 11 बच गया 3, 14 में से 11 गया 3 बचेगा, और 3 बच गया, 3 पर 3 33 हो गया, अगर 33। अब तो आ गया। अब तो अंतिम में 13 से लगा दीजिए,
यहाँ पर 1000 नहीं लगाइएगा तो यहीं तक रखती है, तब भी सही है। वैसे यहाँ तक ठीक है, रखते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? देखिए सब अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, 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 ये अभाज्य है। तो सब अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया, इंटू 13। ये हो गया आपका। अभी तो सवाल चालू है, आगे यदि यहाँ पर नहीं कर पाइएगा तो आगे कर लेंगे, अभी ढेर सारे सवाल करना है, इसीलिए ये सब रखते हैं। अगले सवाल तो लेक्चर यहाँ पर दूसरा नंबर के सवाल करेंगे, वहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अगले सवाल में है अभाज्य एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए और उसका जांच करने के लिए दिया गया है, तो वहाँ पर भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा, तो वहाँ भी फैक्टर का यूज आएगा। ये दोनों कर दिए थे, ये दोनों आप कर लीजिए, बहुत छोटा है तो कर देते हैं, लंबा होगा छोड़िए, देखते हैं, बहुत छोटा है, कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा निकाल, चलिए तो ये रहा दूसरा सवाल। इसमें बोलता है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए युग्मों का और इसकी जांच करने के लिए, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर करना होगा, फैक्टर करने के बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ मिल जाता है। देखिए एक सवाल आप लोग कर लीजिएगा कोनो, और दो हम बता देते हैं। यहाँ शुरू करते हैं पहले, तीन सौ 36 इसका फैक्टर करके लिखेंगे, 54 का फैक्टर करके लिखेंगे, उसमें दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा उसका एचसीएफ, जो कॉमन नहीं होगा उसको गुना करके लिखेंगे, वो होगा उसका एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हम कई बार बता चुके हैं, क्यों होता है कॉमन वाला ही एचसीएफ। एक लगा, 1 पर 3 13 यानी कि 6 आएगा, 12 लगाए, 1 बचा, और 16 16 में 8 लगेगा, फिर 2 से लगेगा 8, अब 4 आएगा, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, 3 से 7, 1 2 3 4, 4 को 2 हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। इसको देखिए 2 से लगाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 4 14 7 हुआ, 3 से लगेगा 3 9 27, 3 से 3 3 3 9, यानी कि 2 एक ठो इसमें आया, और 3 क्या आ गया, 3 आ गया, 3 ठो, 3 का पावर 3। इसको बगल में छोड़ भी दीजिएगा तो कोनो बात नहीं। देखिए अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपका हो गया एचसीएफ इक्वल टू, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, एगो 3 कॉमन है, तो 2 इसमें 2 एक एगो है, इसमें भी इसमें 4 है, तो 4 में तो एगो कॉमन है ही है, यहाँ पर 3 गो 3 है, यहाँ पर एगो 3 है, यानी कि एगो 3 दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 और एगो 3 यानी कि 6 हो गया। एलसीएम की बात करें तो देखिए एलसीएम में जो दोनों में रहता है वो भी लेते हैं, जो नहीं रहता दोनों में वो भी लेते हैं। देखिए पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, उसके बाद देखिए 2 की पावर 4 ले लेते हैं पहले, उसके बाद उसमें 2 आइए गया, 2 ले लिए, तो 2 की पावर 3 बड़ा वाला है वो ले लेते हैं, वो भी आ गया। अब देखिए इसमें तो ये दोनों आ गया, 2 और 3 आ गया, इसमें 2 और 3 आ गया है, 7 नया है, 7 ले लेते हैं, हो गया। सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 4 कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 16, 16 3 3 9 27, 16 गुना 27 गुना 7, 16 गुना 27 गुना 7 कितना होगा,
करके बताइए। तो गुना करके कितना आएगा? 3024, ये हो गया गुना करके। तो जांच कैसे करना है? अब तीसरा दो चीज हो गया, एलसीएम एचसीएफ, या एलसीएम निकाल लिया एचसीएफ निकाल लिया। अब इसकी जांच करना है। जांच करने के लिए वही बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। लेकिन हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए गुणनफल फल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन जो एलसीएम दूसरा का एचसीएफ दूसरा के लिए उसी का, वो दोनों संख्या का। तो यहाँ देखिए कर पूछ जाएगा। दोनों संख्या क्या है? एगो संख्या ही है, एगो ही है। 356 356 336 है। 336 इंटू 54 इक्वल टू एलसीएम क्या आया? एलसीएम है 3024। एचसीएफ क्या आया? एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ क्या है? 6। गुना करिएगा, दोनों बराबर है। तो हो गया। जांच इस प्रकार से करना। तब आप अगले सवाल आप दोनों ये दोनों आप बना लीजिएगा। बड़ा वाला कर दिए, छोटा वाला आप लोग बना लीजिए। तो चलते हैं तीसरा सवाल की तरफ। तो ये रहा तीसरा सवाल। देखिए पहले हम कैमरा ऑन नहीं किए थे, लाइट भी चला गया। देखिए सवाल बना दिए थे। चलिए तीसरा सवाल लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड पहले करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। यदि आपको सीधा सीधा नहीं होता है तो छोटा है तो इसे हो जाएगा मौखिक के। यदि नहीं होता है तो आप लिख करके कर सकते हैं। जैसे 12 कीजिएगा, 12 का एलसीएम लीजिएगा 2 6 आएगा, 2 3 ऐसे करके। तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं ऐसे करके। और 15 कैसे करके करिएगा, बड़ा वाला आ जाएगा। तो यदि छोटा है तो मौखिक से हो जाता है, छोटा छोटा है तो इसे करके कर दिए। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन, एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों सब में कॉमन होता है। सब में जो कॉमन होता है, तो यहाँ देखिए सब में कॉमन क्या है? 3 दिख रहा है। तो एचसीएफ उसका 3 हो गया। एलसीएम की बात करें तो देखिए पहले कॉमन वाला लिख लिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, देखिए कॉमन एक तो 2 नहीं है, सब 2 को 2 ले लिए। उसका देखिए ई भी नहीं है तो इसको 5 भी ले लेंगे। और क्या कॉमन नहीं है? तो 7 भी नहीं है कॉमन, ये भी ले लेंगे। तो सबको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो इतना 4 पंचे 20 और 20 7 140 गुना 3। 140 गुना 3 कितना होगा? 140 गुना 3 देखिए कैसे किए। तो इतना 4 पंचे 20 7 140 गुना 3। 140 गुना 3 आपका हो जाएगा 0 7 42 420। एलसीएम हो गया 420, एचसीएफ हो गया 3। घेराने लगाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर देते हैं। एक तो वैसे हो गया। 17 का फैक्टर करेंगे, 23 का करेंगे, 29 का करेंगे। 17 का कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। सीधा सीधी सब तो अभाज्य संख्या खुद है। अभाज्य संख्या का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 हो सकता है, वैसे कीजिएगा तो एक तो सबका फैक्टर है 1 इंटू 17। यहाँ भी एक बोलिएगा, यहाँ भी तो 1 होता। 1 भी यहाँ से भी 1 से गुना भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 3 एकम 3 होगा। इसको 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, 1 इंटू 29। एचसीएफ क्या होगा? इसीलिए बोला जाता है अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि उसमें अभाज्य संख्या में कोई कॉमन ही नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो
नहीं कुछ कॉमन रहता है तो एक तो कॉमन हो ही जाएगा, क्योंकि एक से गुना सब हो जाता है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये सब अभाज्य संख्या है, एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम की बात करें, एलसीएम अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोलेगा सीधा सीधी गुना कर दीजिए, क्योंकि गुना ठीक कॉमन आपने है। 17 गुना 23 गुना 29, ये आप करिएगा आपके लिए। इसमें एक सवाल और है, वो आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया। अब चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, चौथा नंबर सवाल इसी पर है। एक चीज, दो संख्या दिया गया है, एलसीएम या एचसीएफ एगो दे दिया है, और दूसरा यदि एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ पूछा है, यदि एचसीएफ दिया है तो एलसीएम पूछा है, ठीक है। वो सवाल कर करके वीडियो खत्म कर देंगे। तो ये दिया गया, देखिए 4 नंबर सवाल में ये दिया गया है, एचसीएफ दे दिया गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो क्या जानते हैं हम लोग, दो संख्या है तो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ देखिए एचसीएफ दे दिया गया है, एलसीएम पूछ रहा है। दो संख्या भी दिया है, इसको क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ ऑफ, इसको पढ़ेंगे 306 और 657 का एचसीएफ, इसको यहाँ पढ़ेंगे 306 और 657 का एचसीएफ। ये क्या हो गया, एलसीएम। तो एलसीएम मैंने कोई तो मान लीजिए एक्स है, यहाँ पर एक्स, एलसीएम को एक्स मान लेते हैं। एचसीएफ आपको 9 दिया गया है, ये दोनों संख्या का गुणनफल इस संख्या में होता है। एक्स बराबर निकालिएगा तो 9 आएगा भागा में, काटिए 3 आएगा, 1 0 2 और कटेगा 3 से, 5 7 5 12 18 कटेगा, इसको भी काटिए 3 दूना 6, ये 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 नंबर 27। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 102 गुना 219। एक्स क्या है, एक्स माने एलसीएम, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं आज यहीं तक। तो बाकी 5 नंबर में जो सवाल दिया गया है वैसा हम सेम सवाल आपको एग्जाम्पल में करा दिए, वो आप लोग के लिए। बाकी ये खत्म होता है यही पर एक्सरसाइज। 7 नंबर में एक सवाल है, वो उसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, वो सब आ जाएगा, ठीक है।